जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम श्रवण करेंगे शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। आज का यह अध्याय बहुत ही खास है। सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिए ताकि सभी संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत की उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदरपूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से ये व्रत अवश्य पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात महायत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाए, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगतोभद्र मंडल की रचना करें, अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। महाप्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। बाम भाग में पार्वती की, दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भक्त व संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापाति विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त दक्षिणे सहित गौ का आचार्य को एक एकड़ विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसी आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करे। देव देव महादेव शरणागत वत्सल वृते ज्ञाने देवेश कृपा कुरु ममोपरि मया भक्तेनुसारेण व्रत में तत्कृतं शिव न्यूनं संपूर्णतायातु प्रसादात्तव शंकर। अज्ञानादति वा ज्ञानाच पूजादिकं मया कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकरा। देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वे आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वे आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि का अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। संगत जी, आप और आपका परिवार सदस्य सुखी और समृद्ध रहे। गुरु जी की अनंतम कृपा बरसती रहे। जय गुरु जी।